हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स क्लास 12 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें से जो कूलाम का नियम है उसके बारे में आज एकदम बेसिक से अध्ययन करेंगे और बहुत ही आराम से समझेंगे और आपको 100% समझ में आएगा, ऐसे मैं गारंटी लेता हूँ। उसके बाद चलिए यहाँ पर चलते हैं। पहला जो कूलाम का नियम है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और बहुत इसका जो डेरिवेशन भी गणितीय रूप है वो भी पूछा जाता है। इसका नियम क्या है, एक भी अच्छा नहीं गलत होना चाहिए, वो भी पूछा जाता है। तो आज इतने बेसिक समझेंगे कि इसमें से एक भी गलत आपका हो ही नहीं सकता। और चलिए तो जो अध्ययन करेंगे तो पहले इसमें हम कूलाम का जो नियम है इसके बारे में कुछ हल्का फुल्का जान लेते हैं। ऐसे क्या है, तो इस नियम का प्रतिपादन सन सन 1785 इस नियम का प्रतिपादन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी भौतिकी शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टीन ने किया। जो इसका प्रतिपादन है अगस्तीन ने किया है। और कितने में सन में 1785 में। थोड़ा हिल रहा होगा और ये जो स्टैंड घूम रहा है थोड़ा, बस आपको सही दिखाई दे रहा होगा। तो ये इसका नियम, इनका नियम था। और इनका नियम के अनुसार अगर आपको बता दें तो यहाँ पर आपको अगर रफ में बताएं, अगर इनके हम आपको पहले शॉर्टकट में बताएंगे। तो जो जैसे दो बिंदु दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे दो बिंदु दे दिया गया है, अब ये एक क्यू मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है। ये Q1 है, ये Q2 है और इसके जो बीच की दूरी है कितना दिया गया, R दिया गया है। और R कितने बल से प्रतिकर्षण कर रहा है, F से कर रहा है। तो अगर हम इसका अगर इस डिफिनीसन निकालें तो डिफिनीसन में क्या निकलेगा, डिफिनीसन तो यही निकलेगा कि Q1 यानी किसी स्थिर दो बिंदु पर क्या क्या डिफिनीशन निकलेगा, किसी दो स्थिर बिंदु पर किसी दो स्थिर बिंदु पर जो मतलब स्थिर दो बिंदु रहेंगे उसके बीच लगने वाला बल उन उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के यानी ये देखिए आपको और समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दें एफ प्रोपोर्शनल Q1 समझिएगा Q2 कर दें और यह प्रोपोर्शनल कर दें यह प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती कर दें आर स्क्वायर को। ये दोनों समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए कर दे इसमें, अब देखिए समझिएगा कि इसमें कि दो स्थिर बिंदुओं दो बिंदुओं जिसका Q1 Q2 दो आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है F, लगने वाला बल F जो होगा वो क्या होगा, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ये इनटू में है ना। तो क्या होगा, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके जो बीच की दूरी है R है उसके क्या होगा, समानुपाती यानी बटे में 1/2 उल्टा उसी को हो जाएगा 1/r स्क्वायर। उसी का R स्क्वायर यानी उसका जो बीच की दूरी होगी उसका क्या होगा, उसकी बीच की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह इसका नियम है। आपको समझ में आ चुका होगा। मान लीजिए जैसे कह दें कि इसमें मान लीजिए थोड़ा इस शॉर्टकट में है, अगर हम इसे दोनों को जोड़ दें दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, यह बराबर मिलेगा। यह बराबर कह सकते हैं, यह बराबर या यह प्रोपोर्शनल कर दें Q1 Q2 यही तो मिलेगा जोड़ने पर। और आर स्क्वायर ये दोनों को जब जोड़ देने पर ये हमें प्राप्त होता है। अगर हम एफ बराबर निकालें तो हम के कर सकते हैं के और Q1 और Q2 और QR। आपको पहले इजी से बता रहे हैं, उसके बाद फिर जानिए इजी आप जान लीजिए तो उसके बाद बताएंगे फिर थोड़ा टपली ना। तो ये होगा। अगर हम के वैल्यू यहाँ पर के की वैल्यू एक होती है, के वैल्यू आपको बताएंगे कैसे होता निकाला जाता है। 1/जो पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये कैसे होता है ये आपको बताएंगे। तो ये मान लीजिए के की वैल्यू ये रख दें तो के की वैल्यू यह बराबर हो जाएगा फिर हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। यही हमारा क्या होता है, गणितीय रूप होता है।
कूलाम के नियम का, यही हमें सिद्ध करना है। तो यही थ्योरिकल थोड़ा बनाकर, ये तो हम लिख नहीं देंगे पेपर में, थोड़ा थ्योरिकल बनाकर लिखेंगे। थ्योरिकल कैसे बनाएंगे आपको चलिए बताते हैं। तो ये थोड़ा कुछ नोट कर लीजिए, क्योंकि लिखा इसमें थ्योरिकल में बहुत ज़्यादा लिखने का होता है। तो ऐसे लिखेंगे। तो मान लीजिए, तो इस नियम पढ़िए, तो देखिए वही बिंदु है, दो स्थिर बिंदुओं आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु के आवेशों के बीच लगने वाला उन आवेशों के परिणामों के, जो लगने वाला बल है उसके जो परिणामों है, यानी दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों के अनुक्रमानुपाती, तथा उसके बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप समझ चुके हैं, ये चित्र है, ये आप बना लीजिए। उसके बाद जो गणितीय विवेचना है, गणितीय विवेचना में आप सबसे पहले लिखेंगे Q1 दो बिंदु रखेंगे, एक बिंदु यहाँ पर, एक बिंदु यहाँ पर। दोनों के बीच में हम दोनों के बीच में क्या लिखेंगे, एक इसको Q1 और Q2 कर देंगे, इसमें जो बीच की दूरी है R² कर देते, यही लिखेंगे जो लिखे पहले। एक बिंदु लिखे तो माना Q1 और Q2 परिणाम के दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर हैं, R दूरी पर दो एक दूसरे से हैं। क्लियर है, यहाँ तक आगे चल रहे हैं। यदि उनके बीच लगने वाला जो बल है, इनके बीच लगने वाला बल मान लीजिए क्या F है, F है, तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम क्या कहता है, कूलाम के नियम तो यही कहता है कि F प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 और F प्रोपोर्शनल जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वर्ग की दूरी का, यही तो कहता है दो। तो यही दोनों को कूलाम के नियम के ये दोनों को मिलाकर, यानी मिलाकर लिखने पर, जोड़ कर लिखने पर, वही हम जोड़ कर लिखने पर या मिला करके, तो हमें ये प्राप्त होगा। R² आपको बता चुके हैं कैसे प्राप्त होगा हल करके। और F बराबर के Q1 और Q2 R² कर सकते हैं। जब R² करेंगे तो जहाँ के एक अनुपातिक यानी जो बटे में होता है, जो अनुपातिक यानी जो बटे में नियतांक है, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम की जो प्राकृतिक तथा मापन की जो पद्धति पर निर्भर करता है। ये पद्धति और मापन पर निर्भर करता है। ये थोड़ा ये क्या है बनाया गया है, क्योंकि नंबर चाहिए ना आपको, तो नंबर तो ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे मिलेगा ना। तो उसके बाद ये थ्योरिकल कुछ लिखा गया तभी तो पूरा नंबर मिलेगा। तो थ्योरिकल है, बस बना कर लिखना है कि एक वो जो ये अनुपातिक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम के प्राकृतिक मान पद्धति पर निर्भर करता है कि कैसे रहेगा। तो कुछ इसके असाई मात्रक हैं, ये साई मात्रकों में लिखेंगे। यदि आवेशों के बीच का माध्यम जो है मुक्त रूप से निर्वात यानी वायु है, निर्वात माने क्या होता है, वायु होता है, तो के बराबर जो मान लेते हैं। अब देखिए के बराबर तभी माने हैं, यही बता रहे हैं ना, 1/पाई जो 4 पाई एप्सिलॉन होता है, ये मान लेते हैं। जहाँ जो ये निर्वात में की जो मतलब कि जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। और जो एप्सिलॉन नॉट है इसमें विद्युतशीलता क्या है, ये एप्सिलॉन नॉट जो इसमें लगा है पाई के बगल विद्युतशीलता है, माध्यम के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन की माप है, चालन जो चलता है वही की माप है। और इसमें जो वो फर्स्ट में समीकरण 1 में है के का मान रखने पर वही बताइए आपको, के का जो मान है वही पर रख देंगे, क्या रखेंगे ये वैल्यूज। तो हमें प्राप्त क्या होगा, Q1 Q2 R² प्राप्त होगा, समीकरण 2 मान लेंगे। अगर अब बात करें कि मान लीजिए जैसे कि इसमें एक और पूछता है, मान लीजिए इसमें पूछे कि अगर इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि 1/4 पाई ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू क्या होती है। तो आप बहुत ईजी समझिए, वो पहले 1 ऊपर लिखेंगे और 4 लिखेंगे, और पाई का मान कितना होता है, ये पाई का मान कितना होता है, पाई का मान अरे बताइए ना, पाई का मान कितना होता है, 3.14 गुणे कितना होता है एप्सिलॉन नॉट का, आपको नहीं बताएं। एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यूज होता है लिख लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 8.854 गुणे 10⁻⁻12 ये होता है किसका, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8.854 गुणे 10⁻⁻12 ये होता है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो जो इसका वैल्यूज जो होगा इस बराबर कितना आ जाएगा, 8.9875 गुणे 10⁻9 आ जाएगा। अब 9 आ जाएगा तो इसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, वीडियो लंबी हो सकती है।
तो आपको सॉल्व करना जरूर आता होगा। अब यहाँ पर क्या, इसके हम एक संख्या यहाँ पर बड़ी है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 9 गुणे 10 पावर 9। और इप्सिलॉन नॉट जो होता है इसी का वैल्यू ये बहुत ज़्यादा पूछता है परीक्षाओं में, और कंफ्यूज करके इसकी मात्रक अधिकतर पूछता है। जो इसका वैल्यूज होगा इतना होगा, किसका जो होगा ये लिया जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट और इसका दोनों को मिलता जुलता रहता है। तो आप पहले आपको बता दें, एप्सिलॉन इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन, न्यूटन मीटर, मीटर पर मीटर स्क्वायर पर कूलाम, कूलाम स्क्वायर होता है। और जो इप्सिलॉन, और कंफ्यूज क्या करेगा, कहेगा कि और इप्सिलॉन जो इप्सिलॉन नॉट होता है, इप्सिलॉन नॉट की मात्रा क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट की मात्रा जो होता है कूलाम, वही उल्टा हो जाता है, कूलाम का स्क्वायर और बटे जो होगा किसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगा। यही कंफ्यूज करता है। देखिए इसमें पहले कूलाम आ गया है ऊपर, यहाँ पर न्यूटन नीचे चला गया है। और ये किसका है, ये जो फोर्स में लगता है बल का, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यूज है, और मात्रक उसका है, और ये क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट का है। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। तो चलिए अब एक इसमें सवाल और आता है, पूछता है ये एस आई मात्रकों में, जो एस आई मात्रक होते हैं, एस आई मात्रकों में पूछता है, क्या पूछता है, एकांक आवेश। अगर एकांक आवेश उस तरह आपको बताएं तो बहुत ही कठिनाई आपको महसूस होगा, परंतु अगर आपको इस तरह बताएं, इस पद्धति में दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो दिया क्या जाता है, इसमें कुछ नहीं होता है, पूरा पूरा आपको पहले वैल्यूज दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए दे देगा वह या बराबर के, चाहे मान लीजिए तो पूरा न्यूटन किसका है, ये कूलाम का नियम है ना, इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चाहे इसको के लिख दें, चाहे 1/k लिख दें, कोई वैल्यूज नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर एफ बराबर, मान लीजिए ए बराबर हमें क्या कितना दे दिया जाए, ए बराबर अगर हम बल बता दें, दे दिया जाए 9 गुणे 10 पावर 9 कर दिया जाए, और बराबर इसका वैल्यूज कितना होता है, के का वैल्यूज कितना होता है, इतने तो होता है के यानी पाई, वह जो भी निकाले वही तो होता है 10 गुणे 9। इसका भी होता है, क्यों होगा, क्योंकि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 कर दे, चाहे जो कर दे, क्या बराबर रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो इसीलिए कंडीशन में दे दिया गया है। और इसके लिख दें Q1, क्यों लिखेंगे Q1, क्यों नहीं लिखेंगे, बस क्यों लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, आर जो आर की वैल्यू क्या दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे ये कट जाएगा सॉरी थोड़ा कट, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा Q1, मतलब Q1 नहीं रहे, क्यों रहेगा, और आर की जो वैल्यूज दूरी हो जाएगी एक दे दिया जाएगा, तो एक का स्क्वायर तो एक ही होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक है तो क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं, इसे क्यू स्क्वायर लिखेंगे 1 हो जाएगा, और Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, +-1 हो जाएगी। अब इसकी डिफिनीशन समझेंगे तो बहुत आपको ईजी तरीका समझ में आएगा कि मतलब मान लीजिए ये वैल्यू दे दिए न्यूटन का, इस सूत्र में यदि एफ बराबर 9 गुणे 10 घात -9 न्यूटन हो, और Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 हो, तथा आर जो वैल्यूज होता है 1 मीटर पर हो, तो 1 मीटर दूरी पर हो, दोनों जो Q1 Q2 वैल्यू है 1 मीटर दूरी पर हो, तो ये इसके बराबर ये रखेंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्यू बचेगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसकी डिफिनीशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। आप देखिए डिफिनीशन कैसे बनाते हैं, अगर आपको पहले ये बता दें, पहले डिफिनीशन बता दें, डिफिनीशन आपको याद नहीं होती। अब यहाँ पर ये बता दिए, इसी से थ्योरिकल से, इसी थ्योरी से डिफिनीशन बनाई जाती है फिजिक्स में, याद रखिए। तो कैसे बनाएंगे, यदि जो समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर स्थित हों यानी कि आपको बताए समान रहे ना, Q1 Q3 जो Q1 है Q2 है Q3 दोनों समान पे इक्वल टू थे, और सजाती यानी Q1 यानी एक ही के थे, निर्वात में थे, वायु में थे, और 1 मीटर की दूरी पर स्थित थे, 1 मीटर की दूरी पर स्थित थे। तो जो उसमें दूसरे को 9 गुणे 10 पावर -9 न्यूटन के बल से उसे प्रतिकर्षण करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। यानी प्रतिकर्षण क्यों करेगा, क्योंकि अगर हमारा प्लस में रहेगा, अगर क्यों हम लिख दें अगर क्यों माइनस में लिखेंगे तो क्यों माइनस में होगा, मगर क्यों माइनस में नहीं लगा है, चाहे अगर प्लस लगाएं चाहे ना लगाएं तो प्लस में होगा, तो यही इसीलिए प्लस में रहेगा ये। तो इसीलिए अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो वही बताया गया है आपको डिफिनीशन में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।